हमारा ये जो भगवान से संबंध टूट गया, इसने हमको बिखेर दिया सब तरफ से। इसको पुनः स्थापित करना पड़ेगा। अब कैसे करें? और आप पीछे जाइए, शिवाजी कौन थे? उपासक थे। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? उपासक थे। सारे ऋषि मुनि लोग कौन थे? उपासक थे। हमारी जो सारी संस्कृति खड़ी है, ये उपासना के बल पे खड़ी है, जो हमने छोड़ दी है। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम हमारी शुरू हो चुकी है। और इसके बारे में हम कहते नहीं, हम तो उपनिषद को पढ़ेंगे, सीधे हम निर्गुण ब्रह्म की बात करेंगे। अब इस उद्बोधन सत्र में आगे संबोधित करने हेतु मैं स्वामी समानंद गिरी जी महाराज इन्हें आमंत्रित करता हूं। आप हमें हिंदू राष्ट्र के कार्य में यानी सनातन धर्म राज्य स्थापना के कार्य में आध्यात्मिक बल साधना का क्या महत्व है, इस विषय में वो मार्गदर्शन करेंगे। आज के इस अति पावन पवित्र दिवस पर माँ भारती के चरणों में कोटिशः वंदन है। यह एक दिव्य प्रांगण जिसके अंतर्गत लक्ष्मी नारायण जी का लगातार हम सब लोगों को आशीर्वाद प्राप्त है। उस स्थान पे एक विशेष ऊर्जा हम सब लोगों के अंदर प्रवाहित हो रही है। और इस महानगर भारत के हृदय में जो दिल्ली जो स्थान है, उसमें भी ये जो एक विशेष सत्र आयोजित किया गया है, इस सत्र के आयोजकों का हार्दिक धन्यवाद है। जो अभी समय की मांग है, भारत की मांग है, विश्व की मांग है, संभवतः सृष्टि की भी मांग है। हम जिस संस्कृति के अंतर्गत प्रसूत हैं, भारत जिस संस्कृति के अंदर प्रसूत है, वह सनातन है, अर्वाचीन काल से चला आ रहा है। इसने कितने ही युद्धों को देखा है, आक्रांताओं को झेला है, झेलते झेलते अब ऐसी स्थिति पे आया है जब हम सब लोगों का एक विशेष कार्य करने का दायित्व हो गया है। हम सब लोगों का एक दायित्व हो गया है। तो ये जो संस्कृति उत्पन्न हुई, भगवत गीता में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्व मेषु वोतिष्ठ कामधु। भगवान ने जब इस सृष्टि की उत्पत्ति की तो भगवान ने दो चीजों को उत्पन्न किया। भगवान ने दो चीजों को उत्पन्न किया। भगवान ने कहा कि एक प्रजा को उत्पन्न किया और एक यज्ञ को उत्पन्न किया। यज्ञ को उत्पन्न किया और बताया कि यह जो प्रजा है, उस यज्ञ के द्वारा अपने श्रेष्ठतम को, अपने उच्चतम को, मानव जीवन के लक्ष्य को, जो वेदों का उद्घोष है, उसको प्राप्त कर सकती है। तो यज्ञ के द्वारा हमको हर एक को जीवन जीना पड़ेगा। तो भगवत गीता इज ए मैनुअल। वेदास आर द मैनुअल ऑफ हाउ टू लिव अ लाइफ। भगवत गीता सिखाती हमें किस तरह से पग पग पे चलना चाहिए। ऐसे इसी पुस्तक के आगे अगर हम अन्वेषण करना शुरू करें, देखना शुरू करें, तो भगवत गीता बोलती है यज्ञ दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणा। यज्ञ, दान और तप न त्याजम इति चापरे। भगवत गीता में इसको बहुत जोर देके रखा है। और कोई भी व्यक्ति, अभी हमारे पास में बहुत पहले कैंप हुआ, शिविर हुआ, हमारे गुरुदेव शिविर लिया करते थे, तो बड़ी विडंबना हो गई है। भारतीयों को पूछो तो तुम्हें करना क्या है, वो पूछते जीवन कैसे जिए, फंडामेंटल पर क्या करूं मैं, उसको समझ में नहीं आता है। भगवत गीता सीधा बोलते यज्ञ, दान, तप, तीनों चीजों को फॉलो करो। इससे अपने आप आपका इवोल्यूशन शुरू हो जाता है और अपने मोक्ष की तरफ हम अग्रसर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें से भी मैं सिर्फ एक बिंदु को लेकर के आज अपनी बात को करूंगा, वह है यज्ञ तत्व। अब यज्ञ तत्व क्या है? यज्ञ सिर्फ अग्नि में आहुति डालना, देवताओं के प्रति जो द्रव्य त्याग को ही यज्ञ नहीं कहते हैं। भगवत गीता में 15-16 तरह के यज्ञों के बारे में बताया है। ध्यान यज्ञ बताया है, स्वाध्याय यज्ञ बताया, ऐसे काफी सारे यज्ञ बता के रखे हैं। अब यज्ञ की आवश्यकता क्या है? तो भगवान बोलते हैं परस्परम भावयेत श्रेय परवाप्स्यथ। यदि आप ऊपर जाना चाहते हैं, यदि आप श्रेयस को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप देवताओं को दो और देवता आपको उन्नत करेंगे और आपकी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। इसी संदर्भ में अपने
भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हमको मनुष्य के ऊपर 5 ऋण बताए जाते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋण। कहने का मतलब है जैसे ही हम धरती में पैदा हो गए तो हमारे ऊपर ये कर्ज चढ़ना शुरू हो गया। हम लोगों ने इतनी सारी बिजली को यूज कर रहे हैं, बिजली मतलब सूर्य की जो शक्ति है, ऊर्जा को यूज कर रहे हैं, हवा को यूज कर रहे हैं, पानी को यूज कर रहे हैं, अनंत चीजों को हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम उसका कुछ भी पेमेंट करते हैं क्या? यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपके सिर के ऊपर में कर्ज चढ़ता जा रहा है। और यदि हम इस कर्ज का विमोचन डेली नहीं करेंगे, ये 5 महायज्ञों को नहीं करेंगे, तो आपके अंतःकरण में पवित्रता नहीं आएगी, अंतःकरण में शुद्धि नहीं आएगी, आपके अंतःकरण शांत नहीं होगा। हमारे अंदर शांति का प्रेजेंट में अभी सब लोग अशांति का कारण मुख्य है, हमारे ऊपर बहुत कर्ज है। छोटी सी बात है, यदि आप कोई बाइक खरीदने के लिए जाते हैं और आप उसको कर्ज पे ले लेते हैं बाइक को, तो हमेशा बैक ऑफ द माइंड में हमारे एक टेंशन रहता है, मेरे को पेमेंट बैक करना है, पे बैक करना है। इसी तरह का कर्ज हमारे ऊपर जब चढ़ जाता है, जब हम धरती में पैदा हो जाते हैं, तो भगवत गीता बताती है, अपने शास्त्र बताते हैं 5 ऋणों से विमोचन होना है। देव ऋण, उसके लिए हमारे ऊपर जो ऋण चढ़े, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, भूत ऋण। इसमें से भी मैं आपको एक ऋण के बारे में विशेष चर्चा करना चाहूंगा, वो है देव ऋण। देवताओं का ऋण हमारे ऊपर में, कभी आपने कभी इसमें विचार किया कि हमारे ऊपर एक कर्ज चढ़ा हुआ है देवताओं का? ये सारी सृष्टि जो कार्य कर रही है, जो सूर्य देव काम कर रहे हैं, जो पवन देव काम कर रहे हैं, जो जल देवता काम कर रहे हैं, ये लगातार हमारे ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है इनके ऊपर, हमारे ऊपर। और साथ साथ हमारे जो इष्ट देवता लोग हैं, मतलब भगवान ने जब सृष्टि की उत्पन्न की तो उसके बाद एक उपासका नाम कार्य सिद्ध्यर्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना, भगवानों की उत्पत्ति, मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आदि आदि करके देवों की उत्पत्ति हुई। ये उत्पत्ति क्यों हुई? क्योंकि आप अपने कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, आप उनके प्रति अपना दाय पूरा कीजिए, वो आपको इच्छित फल को प्रदान करेंगे। अब भारत में जब हम लोग जन्म ले लेते हैं, कोई हिंदू जो ले लेता है जन्म, उसकी क्या विशेषता है? इसका मुझे बहुत अच्छा खुलासा तब हुआ जब मैं एक बार, हमारे बीकानेर आश्रम में एक शूटिंग रेंज है, आर्चरी रेंज है, तो मुझे बोला कि आप स्वामी जी आप कुछ मेडिटेशन सिखाइए। तो उसमें बच्चे लोग थे 10 साल से लेकर के करीब 20 साल के युवा बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे। मैंने कहा इनको क्या मेडिटेशन सिखाया जाए, ऑल्दो पता है टेक्निक्स बहुत सारी, तो ये छोटे बच्चे हैं, ये सब, ये जो मेडिटेशन वाली बीमारी है ना, विदेशी बीमारी, ज्यादा बड़ी बीमारी है। तो खैर हम लोग तो हिंदू ठहरे, तो मुझे एक बात ध्यान आई, अपने देवी गीता के अंतर्गत एक उपासना के बारे में आता है, इष्ट देव उपासना। तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि आप अपना जो इष्ट देव है उसकी आप उपासना करें, उसके प्रति आप उसको स्मरण करें। तो अब लोग मुझसे पूछते हैं स्वामी जी ये इष्ट देव क्या होता है, ये इष्ट देवता क्या होते हैं? अब सबका प्रश्न होता है, तो इसको मैं अभी खोल के बता देता हूं क्या होता है। आपको आइसक्रीम अच्छी लगती है, तो आपको अभी कैसे मालूम चला? तो आपने कुछ खाया है और अभी आपको स्मरण में है, याद है आपको? तो इसी तरह से जो हम हिंदू लोग हैं, जो भारतीय धर्म के अंतर्गत पैदा हुए हैं, उनका भी एक इष्ट देव होता। मतलब अभी मैं आप सब लोगों से यदि पूछूं ना, आपको एक भगवान विशेष प्रिय लगते हैं और भगवानों के कंपैरिजन में, आप कहेंगे हाँ। तो वही मेरे साथ घटा उस दिन, जो 20-25 बच्चे आए थे, उनको मैंने पूछा तुमको कौन से भगवान अच्छा लगते हैं? तो एक छोटा बच्चा बोलता हनुमान जी, दूसरे को पता शिव जी, एक को कहता राम जी, गणेश जी, ऐसे सब लोगों ने, बच्चों ने बताया अलग अलग और कुछ सेम। तो मैं हैरान हो गया, मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं इस बात को। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, तो आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और उन भगवान का चित्र अपनी आंखों के आगे लेके आओ। दोनों आंखें बंद की और मैंने कहा 1 मिनट बाद बोलूंगा, आप खोलना आंखें। तो उसके बाद बोला, मैंने कहा आंखें खोलिए। मैंने कहा भगवान आ गए? कहता हाँ आ गए। उन्होंने इतनी सहजता से भगवान आ गए बोला तो मुझे बड़ी हैरानी भी हुई। तो अभी हमारे मन में जो एक भगवान के प्रति विशेष प्रेम है, वो क्यों है? उसको एक्सप्लोर करिए आप जरा, क्या कारण होगा, बता सकता है कोई?
आप बताइए, आपको एक भगवान गणेश जी या विष्णु जी प्रिय लगते हैं, बचपन से प्रिय लगते हैं, तो क्यों लगते हैं? प्रश्न पूछिए आप। आपने आइसक्रीम खाई है और याद है तो आपने बोल दिया। अब इन भगवान को तो आप पहली बार ही देखते हैं, या अनायास ही आपका सारे भगवानों से प्रति प्रेम उत्पन्न क्यों होता है? तो मैं आपसे बताता हूं क्या कारण है इसका। देखिए, उन्होंने थोड़ा सा टच किया उस बात को। अभी हम लोगों की मुश्किल ये, अब हिंदू होके हिंदू वैल्यूज को मानते नहीं है। आप कर्म के सिद्धांत को मानते कि नहीं मानते? मानते हैं, लेकिन जीते नहीं है, ना उस पर विचार करते। ये कर्म के सिद्धांत पे बेस्ड प्रिंसिपल है कि आपको ये भगवान क्यों अच्छे लगते हैं। तो मैं बताता हूं, अभी इस जन्म से पहले भी हमारे लाखों साल के जन्म हुए। हम लोग अपने जन्म को इसको काट करके सोचते, यही जन्म मेरा, इससे शुरू और खत्म। तो इसीलिए आप जो बोल रहे हैं ना कि हमको अच्छे लगते हैं, माता पिता ने खड़े थे, वो बात नहीं है। आपका जन्म जन्मांतर से उनका एक संबंध है, और जो सुषुप्ति रूपी मृत्यु एक बार आ गई, उसके बाद फिर खड़े हो चुके हैं और आपको फिर से याद आ जाते हैं। जैसे आप सोने के बाद अगले दिन कुछ कार्य को पुनः कार्य करना प्रारंभ करते हैं, तो उसी तरह से वो भगवान हमको पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो आपके पिछले जन्म के संस्कार हैं, आपकी श्रद्धा है जो चली आ रही है, इस जन्म में सहसा प्रकट हो जाती है। तो इसका अर्थ है आपके पिछले जन्म को उनसे रिलेशन रहे, आपने उनके साथ में उनकी पूजा की है, अर्चना की है, उनके प्रति आपका भाव रहा है, उसके कारण ये सहजता से और भगवानों की बनिस्पत यह इष्ट देवता आपके मन में उद्भासित हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ा लिंक है आपका, बहुत बड़ा। और इसको यदि हमने पकड़ लिया तो हम सारी प्रॉब्लम अभी जो हम चर्चा चल रही है वो सारी मतलब उसके लिए सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन। हमको सिंधे जी कितना बढ़िया सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स बताते हैं, उसके सॉल्यूशन बताते। ये एक इंटरनल सॉल्यूशन बताने के लिए जा रहा हूं, ये सबको मालूम भी है, ये कोई नई बात नहीं है। और मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर बाद के एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे 2 मिनट का, इसके साथ कनेक्ट होता हुआ। तो ये जो भगवान है ना, ये आपके भगवान हैं, हमारे हैं, मेरे हैं। मेरे इष्ट देवता अलग होता है, कुल देवता अलग होते हैं। ये मेरे इष्ट देवता, इनसे मेरा संबंध है, इस संबंध को और प्रगाढ़ करना है। ये सबसे बड़ा एक सूत्र बैठा हुआ है हमारे संस्कृति का, इसको हम छोड़ रहे हैं और यही हम गलती करते जा रहे हैं। भगवान को छोड़ दिया, हमको काट दिया है भगवान से। फंडामेंटल प्रॉब्लम यहां हो गई है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि ये जो बच्चे जो फिर मैंने बोला बच्चे, चलो आप ना कोई याद करो, उनको थोड़ी देर का मेडिटेशन कराया। उन बच्चों को सहजता से उन्होंने उस भगवान को, मैंने 5-10 मिनट का मेडिटेशन, उनके मन में वो लगातार रहे। मैंने कहा नीचे से लेकर उनको ऊपर तक देखिए, ऊपर से नीचे देखिए, उनका मंत्र याद है तो बोलिए। वो करने लगे लगातार। और मेडिटेशन के बाद, ध्यान के बाद की जो स्थिति होती है, मुझे उनकी आंखों में दिखाई दी, एकदम शांत चित्त हो गए थे सारे बालक। हम लोगों ने अपने जीवन से भगवान को हटा दिया है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है। अच्छा बताइए, 30 साल पहले आपको याद होगा हमारे घरों में चित्र लगा करते थे। किसके? ये जो लगे हैं चित्र, अब कहां गए? किसी के घर में चित्र नहीं है अभी। हमारे ड्राइंग रूम से निकल गए, और युवाओं के रूम में चले जाओ तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे? तो हमने अपने घरों से इन चित्रों को निकाल दिया, इसका मतलब अपने मन से निकालते जा रहे हैं इनको। और ये क्यों हुआ, वो उसका सॉल्यूशन अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ये बता रहे हैं कि विवेकानंद जी जब रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहली बार आए थे तो वो ब्रह्म समाज में थे, और ब्रह्म समाज ने ये एक स्ट्रैटेजी के अंतर्गत, कृष्ण स्ट्रैटेजी के अंतर्गत क्या किया गया था, ये भगवानों को, इष्ट देवता भगवानों को हटाने की बात की गई थी, उसको लेके बता रहे इस बात को। ठीक है, करिए। Of a Brahmo Samaji who was able to see God. After all, Vivekanand was a Brahmo Samaji more or less when he went to see Ramakrishna. He went to Ramakrishna to find out from him if he had seen God. Why didn't he go to another Brahma Samaji and say, show me God? Ramakrishna was able to show him or give him an inkling of an experience of the divine because he was a Kali worshipper, because he was a Saguna Upasak. It was Saguna which was not different from the Nirguna. So the Shakti as the divine and Shakti as the divine manifested as the Kali in shape and size and color, they are not two. So the British come and say, don't worship Murti. There is a lower form of activity. You have Upanishads, you have Nirguna. Now, don't you see what is the
chicanery here? What is the fraud here? I am worshipping my God. I am being religious. I am going to the temple. My temple has an economy. My temple has employment for people. My temple is a place I can go. Even if I don't have to worship, I can sit out and chat. Okay, I can even look for a daughter-in-law in the evening at a temple. Now you say, somewhere or the other, let us stop this. And so you come and tell me that, no, worship the Nirguna Brahma. How? The Upanishads. What do I do by the Upanishads? Should I go on reading it? Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi. Will I just become an enlightened soul by reading the Upanishad, by taking the book? Method of Saguna Upasana is seeing divinity in the material world and making no distinction between the material and the immaterial, and establishing a relationship with the divinity in gunas. Therefore, Murti Puja in the Indian tradition is the crux of Indian spirituality. तो समझ गए आप लोग, क्रक्स ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी, ये भगवान से हमारे संबंध खत्म हो गए हैं। अगर आप थोड़ा पीछे हिस्ट्री में जाइए, 100 साल से पीछे चले जाइए, सारे के सारे मूवमेंट्स थे, उनके पीछे भगवान का एक आशीर्वाद था। हमारे संत लोग थे, आप सिर्फ लाल कपड़ों में संत होते, इसकी भावना को हटा दीजिए। सफेद कपड़ों में रामकृष्ण परमहंस क्या थे? तो कहने का मतलब ये, हमारा ये जो भगवान से संबंध टूट गया, इसने हमको बिखेर दिया सब तरफ से, इसको पुनः स्थापित करना पड़ेगा। अब कैसे करें? और आप पीछे जाइए, शिवाजी कौन थे? उपासक थे। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? उपासक थे। सारे ऋषि मुनि लोग कौन थे? उपासक थे। हमारी जो सारी संस्कृति खड़ी है, ये उपासना के बल पे खड़ी है, जो हमने छोड़ दी है। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम हमारी शुरू हो चुकी है, और इसके बारे में हम कहते नहीं, हम तो उपनिषद को पढ़ेंगे, सीधे हम निर्गुण ब्रह्म की बात करेंगे। वो किसी के समझ में आता नहीं है, ये सब थ्योरी हो चुकी है अधिकतर। तो ना तो आपका अंतःकरण इतना पवित्र होता है जो ऐसी तत्व को छू सके। सबसे पहले रिलेशनशिप शुरू होता है हमारे यहां पे भगवान से एक संबंध, और क्या? कृष्ण भगवान, लड्डू गोपाल। अरे लड्डू गोपाल को हमने छोड़ दिया है। लड्डू गोपाल कौन है? वही परब्रह्म परमेश्वर जो सारी सृष्टि को चला रहा है। वो आकर से मेरे संबंध में है। एक मां के साथ संबंध बनता है, एक लड़की से संबंध बनाता है, उसको रोज खीर खिलाती हैं। और हमने कितने लोगों को मैंने देखा भी, उनसे बात करती है, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आपको मतलब हम लोगों ने इस पॉइंट को छोड़ रहे हैं, इसीलिए संभवतः हम भटकते जा रहे हैं। तो भगवानों को वापस लेके आना पड़ेगा हमारे घर में, उसको फिर से रिकनेक्ट करना रिकनेक्ट क्या? आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं अंदर से भगवान से, ईश्वर से, उसको फिर से रिकनेक्ट करिए सगुण उपासना के द्वारा, उससे आपको बल मिलेगा। अब मैं उदाहरण आपको और बताता हूं। अभी हमने हनुमान चालीसा शुरू की, कहां पे? जहां महेश्वर रहता हूं। एक लड़का मेरे पास आया, स्वामी जी मैं डिप्रेशन में हूं, मेरे उसके पिताजी के 2 हॉस्पिटल्स हैं। वो कहता है स्वामी जी मैं क्या करूं, मैं तो मेडिकल नहीं कर रहा। मैंने कहा तुम 11 बार हनुमान चालीसा पाठ करके आओ। अगले दिन आया वो, उसके चेहरे चेंज हो गया, चेहरे में चमक। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। अभी छोटे बच्चों का हनुमान चालीसा शुरू की, छोटे बच्चों को 3री 4थी में। आप लोग सोचते नहीं बच्चे लोगों को, अच्छा बच्चों को टेंशन होता है क्या? ये गलत बोल रहे हो आप, बिल्कुल गलत। बच्चों को बहुत टेंशन होता है जब माता पिता झगड़ा करते हैं, जब घर में प्रॉब्लम होती है, उनको टेंशन होता है। ये हमारी सब क्रिएटेड है। आप उनके अंदर जाके देखो, वो टेंशन होता है कि पढ़ाई करना है, मेरे को नंबर अच्छे लाने। मैं नॉर्थ ईस्ट में जाता हूं, अरुणाचल प्रदेश में जाता हूं, बच्चों को बोलता हूं, छोटी बच्ची देखती एकदम चुप गुमसुम आती, स्वामी जी क्या करूं मैं पढ़ना अच्छा चाहती हूं, नंबर लाना चाहती हूं, माता पिता भी, लेकिन याद ही नहीं होता क्या करूं मैं। उसको टेंशन हो जाता है। आपको पता नहीं कितना स्ट्रेस होता है छोटे बच्चों को। आप उनसे पास जाके देखिए, उनको पूछिए। तो उनको हनुमान चालीसा बच्चों को, उस लड़के को दी, वो चेंज ऐसे करते भाई। एक स्टार्ट किया प्रयोग, तो बच्चे अपने आप आ रहे हैं। हनुमान चालीसा, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेउ कलेश विकार। किसको बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए, बच्चों को सब चाहिए। वो अपने आप करना शुरू कर दिया उन्होंने, और उसका एक तारतम्य में बैठ गया, अपने आप आते हुए अपने आप शुरू कर दिया। तो किसी एक उपासना पद्धति को लेकर शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा इज द बेस्ट नाउअडेज। कलयुग के भगवान जी सबको दे रहे, अपने अपने इष्ट हैं, वो भी करिए, ये एक अलग विशेष है। तो राम जी आएंगे क्या? राम जी आ रहे ना? आ रहे?
राम जी अरे कब आ रहे हैं? 22 जनवरी को। तो ये बताओ, ये तो अयोध्या में आ रहे हैं, आपके घर में आ रहे हैं क्या? घर घर में राम जी आ रहे नहीं आ रहे? ये कुछ लोग बैठे हैं, आपके पड़ोसी के घर में लेके आओ राम जी को। अभी जो बोला ना हम रक्षक हैं, संस्कृति के रक्षक, वो बनना पड़ेगा। पड़ोस के घर में राम जी को लेके आओ, सबके घर में राम को लेके आओ। उससे पहले हनुमान जी को लाना पड़ेगा। राम जी चले ना, हनुमान जी को लेके आओ, अपने आप आएंगे वो। प्रयास तो करो आप। और बच्चों को जोड़ दो हनुमान चालीसा। कमाल है, कमाल। मैंने तो मिराकल देखा है, मिराकल। मैं मजाक नहीं कर रहा, मिराकल देखा है। आप इसको ट्राई कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। फेल होता है, बच्चों को बोलता हूं 10 दिन तक तुम पढ़ो, 10 पाठ करो, अगर नहीं होगा तो बंद कर दो इसको, अपने आप ठीक हो जाए। कितनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। अरे हमारे जो महापुरुष दे के जा चुके हैं सॉल्यूशन सारे के सारे, हम लोग रिकनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। दूसरी बात, लास्ट बात बोलता हूं, ईच नेशन हैज अ डेस्टिनी टू फुलफिल, ईच नेशन हैज अ मैसेज टू डिलीवर, ईच नेशन हैज अ मिशन टू अकम्प्लिश। ये स्वामी विवेकानंद ने बोला है। और ये भारत की आध्यात्मिकता है। भारत की आध्यात्मिकता का जो सूत्र बोला ना, क्रक्स ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी इस सगुण उपासना। क्योंकि मनुष्य सीधा उस पर ब्रह्म की बात नहीं करता, सबसे पहले वो एक सामने व्यक्ति चाहिए जिससे संबंध बनता है। धीरे धीरे संबंध बनते 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 एक उच्च लेवल पे जाता है। इसीलिए हम सब लोग इस राष्ट्र कार्य में, इस राष्ट्र यज्ञ में सब मिल करके जो हिंदू धर्म को उठाने का बीड़ा इस इतनी सुंदर संस्था ने लिया है, हम सब मिल करके इस कार्य को आगे बढ़ाएं। भारत माता की। आवाज ही नहीं आई है। भारत माता की। और जोर से नहीं बोल सकते क्या? अच्छा, मैं इसमें ऐसे बोलता हूं तो बोलता हूं कि मैं बोला तो मैं देखा तुमने जोर से नहीं बोला कि ही नोज आई हैव नॉट स्पोकन। अभी जोर नहीं लगाया है, जोर नहीं लगाया। भारत माता की। बहुत सुंदर, धन्यवाद।